तू 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर में। तू भी कैप्रिकॉर्न है। मैं भी कैप्रिकॉर्न है। तू अगर बकवास बोलता है तो मैं तो मारूंगा यार। नहीं, इसलिए काफी डायरेक्टर्स तेरे साथ काम करने से डरते हैं। तो मैंने कहा ना, मैंने अनिल मल देखी। मैं अभी भी बहुत बड़ा स्टार। नहीं, उस वक्त ज्यादा बड़ा था, आज मैं भी कुछ हूँ। नहीं तू कितना हो गया? 52। नहीं 41 हो गया यार। हाँ? नायक के बाद पहली बार मुझे मौका मिला है इंटरव्यू करने का। नायक में मैंने अमरीश जी का इंटरव्यू किया था और आज मुझे नाना पाटेकर का इंटरव्यू करने का मौका मिला है फिल्म वनवास के लिए। प्लीज़ ये इंटरव्यू ज़रूर देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। नाना, 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे को हमेशा याद रहती हैं। तो देख अनिल, हम लोग को काम ही आता है और ये काम अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा, ये काम सीन अच्छा नहीं होगा तो मुझे कैसा लगेगा। मेरी पहचान ही वो है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बात थी वो मेरे दिल को छू गई, क्योंकि हम दोनों को और कुछ नहीं आता सिवाय काम के। हमारे पास है परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, वी लव ईच अदर, वी हैव फ्रेंड्स, वी हैव एवरीबॉडी, बट द फर्स्ट लव इज़ आवर वर्क। और जब तेरा मेरे को फ़ोन आया कि अनिल ये मैंने फिल्म की है वनवास और तू देख यार पिक्चर, तो वो जो खुशी, एक जेन्युइन खुशी जो लगी थी कि तेरे को वाकई एक फिल्म जिसमें तूने काम किया तो भी बहुत अच्छी लगी है। वनवास के बारे में तो हम बात करेंगे। हाँ। उसके बारे में बात करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। 20 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है और 24 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, भूलना मत। तो उसी दौरान ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। तू 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर में। तू भी कैप्रिकॉर्न है। मैं भी कैप्रिकॉर्न है। मतलब मैं 1 जनवरी, तू 24। इसलिए तो मतलब हम लोग इसी के लिए तो हमारी वो बातें वो जमती है यार। मैं आपके पिताजी के बारे में पूछना चाहता हूँ, डैडी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जो पहली बार आपने सोचा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो व्हाट वाज योर डैड्स रिएक्शन? डैडी का क्या रिएक्शन था? मेरे पिताजी, उन्होंने कभी नहीं, उनको तो नाटक सिनेमा में इतनी दिलचस्पी थी। अच्छा। वो हनुमान थिएटर करके है, अच्छा। लाल बाग में। हाँ जी। तो वो हमेशा वहाँ वो तमाशा होता है ना। हाँ जी। तो तमाशा में वग नाम का एक जो पोर्शन होता है उसमें सोंगाड़ा होता है, जो दादा कोंडके ने जो किया था। अच्छा। तो वो अलग अलग किस्म के लोग वहाँ एक्टर्स आते, तो वो इतने एक्सटेम्पोर होते थे वो सोंगाड़ा, उनको कोई स्क्रिप्ट होती नहीं उधर। तो वो हमेशा पिताजी मुझे कहते थे कि देखो वो आया है ऐसे, चलो। अब कैन यू इमेजिन, तमाशा देखना ये बहुत गंदी बात समझी जाती है। मतलब तमाशा देखने जाता है यार, जहाँ पैसे फेंकते हैं, मतलब ऐसे नहीं, उस वक्त दौलत ज़्यादा बोलते हैं वैसे मराठी में। तो मतलब कोई है नाचने आए तो उनको पैसे दे के आपका वो लावणी बोलो, ये करो, ये गाओ, वो नाचो। तो वहाँ पिताजी देखने जाते थे, बड़ी इज्जत करते थे सभी उनकी। तो मेरी उम्र थी उस वक्त 13, 12, 13 साल, 11 साल। वो मुझे लेके जाते थे, वो आया है वो एक्टर, वो देख, वो कितना स्पॉन्टेनियस है, वो देखना कैसे करते हैं। तो हालांकि उनको बड़ा अच्छा लगता था कि अगर तुझे वो एक्टर होना है तो ये कर, गुंडा होगा 1 नंबर का बनने का, जो भी कुछ बनने का, वो पीछे नहीं, वो ऐसे फिक्र मत करो, हमारे पास है जो भी है और जितना है उसमें हम खुश हैं। तो उन्होंने कभी हमको रोका नहीं। अच्छा। पिताजी ने नहीं, माँ ने नहीं। अब पिताजी गुजर जाने के बाद माँ को तो कोई लेना देना ही नहीं था, मुझे कोई अवार्ड मिला, मुझे पैसे मिले, कुछ नहीं, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी मतलब पिताजी थे। और माँ को कोई, परिंदा के लिए जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तो माँ उनको अकल नहीं है किसको अवार्ड देना है, ऐसे गंदा घिनौना काम करता है उसके लिए अवार्ड थोड़ी दिया जाता है। तो बेचारी गांव खेड़े की है, उसको कोई संबंध नहीं था उससे, लेकिन हमारे घर वालों ने कभी रोका नहीं। कभी रोका नहीं? कभी नहीं। तो थिएटर कब शुरू किया आपने, काम थिएटर में काम करना? स्कूल में पहले, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज। अच्छा। फिर स्टेट कंपटीशन। एंड अमंग द स्टेज एक्टर्स जो जिससे आप इंस्पायर हुए हैं मराठी स्टेज से या इंडियन स्टेज से, वो आर द एक्टर्स हु रियली इंस्पायर्ड? विक्रम गोखले साहब, सलाम। ऐसा एक्टर, मतलब दुनिया भर के अगर 10 एक्टर, बेस्ट एक्टर कौन है तो उसमें एक विक्रम होगा। व्हाट एन एक्टर ही वाज। मैंने भी काम किया उनके साथ एंड ही वाज अ लवली मैन। एंड जब मैंने आपकी नट सम्राट देखी, हाँ, तो मैंने आपको फ़ोन किया। हाँ। और पिक्चर भी ज़बरदस्त थी और आप दोनों ने भी ज़बरदस्त काम किया। कोई ऐसा सीन नहीं था कि मुझे लगा कि कौन हल्का है, तो मैं हमेशा किसने बेटर किया है, विक्रम साहब ने किया, आपने किया, आप दोनों अपना अपना किरदार निभा रहे थे। एंड इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म्स।
इज नट सम्राट। अरे यार जिंदगी में वो बहुत, हालांकि अनिल नट सम्राट ये जो है, जो पहले डॉक्टर लागू साहब ने की थी थिएटर में, हाँ, दत्ता भट्ट उनके बाद, तो हमारे सामने रेफरेंस था, उन्होंने क्या किया कैसे किया। उन्होंने ओरिजिनल जो किया था वो कमाल का था, हालांकि वो लिखा ही इतना बेहतरीन प्ले है। या हमारे ज्ञानपीठ अवार्ड जिनको मिला है, कुसुमाग्रज बीवा लिखा हुआ है, बीवा शिरवाडकर। तो एक मटेरियल बहुत अच्छा है, ये है कुछ, ये बहुत कमाल का है तो ही हम कर पाते हैं ना। सही बात है, सही बात परिंदा में भी तू मुझे कहता था ना, आपको मालूम नहीं है, परिंदा में ये मुझे कहता था कि ना यार तू देख ले, हाँ वो जरा सीन बराबर देख ले, हाँ मुझे नहीं चाहिए आने से, वो नाना को दे देना, वो नाना कर लेगा बराबर, नाना कर लेना बरा, मेरे भी देखना जरा, मेरा भी जरा डायलॉग वगैरह। तो ये इसका मतलब इतना भरोसा था इसका कि मैं अगर करूँगा तो मैं मेरे लिए या तेरे लिए ऐसे नहीं, सीन के लिए, फिल्म के लिए हम करेंगे। वैसे हमारी वो फिल्म बन गई, सही बात है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, तू तेरा अच्छा हो रहा है तो मतलब फिल्म का ये हमारा ही अच्छा हो रहा है। तो मैं आज नाना, सब यंग जनरेशन, जैसे कि अभी आप मुझे कहानी सुना रहे थे, तो मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा इंटरव्यू है, तो बहुत यंगस्टर्स देख रहे होंगे, एक्टर्स जो बनना चाहते हैं वगैरह वगैरह। आई वांट टू नो अबाउट योर क्राफ्ट। मैं आपके क्राफ्ट के बारे में बात जानना चाहता हूँ कि एवरी डेकेड क्राफ्ट चेंज हुआ होगा, यू मस्ट हैव इम्प्रूव्ड योरसेल्फ। पहले जब थिएटर करते थे तो क्या क्राफ्ट था आपका, फिर आपने फिल्में की, फिर कैसे आपने इम्प्रूव किया। तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ रोल, हाउ डू यू डू योर लाइन्स, कि जब आप एक एक लफ्ज़ बोलते हैं तो इट लुक्स वेरी वेरी कन्विंसिंग, ऐसा लगता है कि जेन्युइन बोल रहे हैं, ऑनेस्टली बोल रहे हैं। तो वो ट्रूथ, वो ऑनेस्टी कैसे लाते हैं आप? अनिल एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था तो मुझे सुबह सुबह, बहुत सुबह फ़ोन आया नसीर का। तो नाना, मैंने कहा क्या है? यार मैं तेरी फिल्म देख रहा हूँ, शक्ति द पावर, Yeah. जो इसने बनाई थी, बोनी बोनी ने ने बनाई थी। मैंने कहा हाँ। अरे यार तू कैसे करता है यार, ये तेरे साथ 2-4 फिल्में करनी चाहिए यार, तू कैसे प्रिपेयर करता है मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा नहीं यार वो हो जाता है। आई वॉन्ट द यंगस्टर्स, मैं बताता और हूँ सब जितने छोटे कलाकार, यंग एक्टर्स हैं, मराठी के, हिंदी के, जितने भी हैं, ये इंटरव्यू जो देख रहे हैं, उनको कुछ सीख मिले आपसे। अनिल, एक्सटेम्पोर नाम की चीज़ कोई होती है, इस पे मेरा भरोसा ना है, वो 2% होती है, 98% तुम्हारी मेहनत है। तो वो लगातार तुम करते रहो। मुझे जो स्क्रिप्ट मिलती है मेरी फिल्म की, कम से कम मैं 20-25 बार मैं अपने हाथ से लिखता हूँ। मेरी अपने जो सीन्स है मैं लिखते रहता हूँ। वो लिखते अंदर घुस जाते हैं। एक बार तुम्हारी लाइंस परफेक्ट हो जाए ना, जिसके बारे में तुमको कोई सोचना ही नहीं पड़ता, वो ऐसे ही जैसे मैं बता। लेकिन सबसे पहले इस हसीन नाज़नीन की खिदमत में अपने अकीदत का नाचीज़ तोहफा पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। अब ये 35-40 ईयर्स पहले लिखा हुआ है, कमलेश पांडे ने लिखा हुआ था, जिसके चेहरे पे इस सरजमीन के चमन का हर फूल और इस आसमान की कहकशा का सितारा बेपनाह रश कर रहा है। अब ये कैसे 35 साल के बाद वो अंदर एक बार गया ना तो वो रह जाता है। को जाने के लिए बार बार वो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो वो पढ़ाई करते 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 देन यू मेक थिंग्स एंड द कैरेक्टर डिवेलप्स इन योर माइंड, एंड वो देन आप वो अपने आप फिर वो आप हो जाते हैं। वो हो जाता है हो जाता वैसे ही। मतलब मैं सच कहता हूँ, ये जो है ना बनवास करते वक्त मैं हैरान हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता ये मैंने किया, ये मुझसे हो गया। फिर तुम्हारे साथ कुदरत होती है कि पूरा नेचर हमारे साथ था, जो 2 साल से वहाँ बर्फ नहीं गिरी, और ये पर्टिकुलर इसमें जब हमको चाहिए थे नमक ला के रखे हैं, कुछ नहीं। और बाद में जो सीन शुरू होने से पहले 1 घंटा जो जिस तरह से वो बर्फ गिरने लगी, वो पूरा का पूरा सीन वैसे, मालूम नहीं सब ऐसे ऐसे मुझे 6 लेयर पहने तो थे। कभी कभी ये भी होता होगा कि आपने जो घर पे प्रिपेयर किया या स्टेज पर प्रिपेयर किया, या कभी कभी एक्चुअल जब लाइव प्ले होता तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती, उसी तरह फिल्मों में भी कि द नेचर एंड द एटमॉस्फेयर आल्सो हेल्प्स, एंड समटाइम्स यू हैव टू चेंज एवरीथिंग, बट preparation is the most you important. must have capacity to adapt yourself, yeah. And depend करता है, डायरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। Correct, सही बात है। कभी कभी आपको एक ऐसा ज़बरदस्त डायरेक्टर मिल जाता है जो भी आपको एक सही दिशा में ले जा सकता है। Obviously there are times when you are working with younger directors, there are times when you are working with senior, जैसे आपने विजय मेहता जी के साथ
काम किया था. तो how was the experience working with Vijay Mehta ji? How was your experience working with N Chandra? How was your experience working with Mahesh Manjrekar ji? थिएटर के जितने डायरेक्टर्स हैं, फिल्मों के डायरेक्टर्स हैं, तो who are these directors who have really inspired you, impressed you, and उनकी भी contribution रही है, क्योंकि सब you yourself are so, you prepare so much when you come on the set, कि फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है नहीं यार, मैंने तो प्रिपेयर किया, मैंने तो इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, मैं जानता हूँ, बट ये जो मुझे थॉट प्रोसेस दे रहा है, ये जो मुझे दिशा दिखा रहा है. हाँ बिल्कुल. हाँ, उसमें तो वो उतनी तो ताकत होनी चाहिए. ऐसे कौन से डायरेक्टर्स रहे हैं? डायरेक्टर मतलब सुलभा देशपांडे, अरविंद देशपांडे और विशा मेहता, जो मेरी माँ बाप है यार, उन्होंने आया. मैं अभी बोला था, मैंने सुलभा देशपांडे, जब मैं वहाँ कहीं बैठा था और भीड़ में वहाँ उनकी रिहर्सल चल रही, तो वो अरविंद को कहती है, मियाँ को, मुझे लगता है अरविंद वो जो बच्चा है ना, वो इस रोल के लिए अच्छा है. अब मैं तो जानता भी नहीं था. वो प्ले कर रहे थे वो टेनेसी विलियम्स का रोज टैटू, जो ओरिजिनली बर्ट लैंकेस्टर, एना मैग्नानी फिल्म बनी थी. I also worked with all of them in films, but not in theatre. But क्या काम करते थे. And you were very lucky to work with Vijay Tendulkar also as a writer. हाँ, विजय तेंदुलकर पहला वो मेरा जो शुरुआत का प्ले था, जात न पूछो साधु की मराठी में पाई जाती थे, उन्हीं के साथ किया. आई एम फॉर्चुनेट अनिल कि इतने बेहतरीन लोग मुझे मिले ना शुरुआत. नहीं तो तुम भटक जाते. सही बात. Your foundation of theatre and writers and directors has been very strong. यार 40 दिन, मतलब तुम नौकरी को जाते हो ना, वैसे सुबह 9 से लेके शाम को 7 बजे तक रिहर्सल रहती थी रोज. 40 दिन लगातार. फिर अगले 15 दिन रंगीत तालीम बोलते हैं हम, ग्रैंड रिहर्सल. अच्छा. तो वो जैसे शो होते वैसे फिर लोगों को बुलाते थे, अपने दोस्त लोग हैं, देखो कैसे लग रहा है, क्या है तुम्हारी राय, क्या है तुम्हारी क्या राय. और फिर बाद में स्टेज में प्रॉम्प्टिंग नाम की चीज होती ही नहीं थी. सभी जो है वो ऐसे पूरा, अभी आज भी हमको बोलो तो हमको सब कुछ याद है नाटक का, क्योंकि वो अंदर इतना घुस जाता था. मैं सच कहता हूँ, या मेहनत के सिवा कुछ नहीं होगा. बाकी का एक्सटेम्पोर जो है वो हो जाता है. कुछ बट मेहनत के सिवा कुछ नहीं. तू इतने साल काम कर रहा है, अल्लाह कहाँ से कब से शुरू किया तूने? नहीं, हमने एक्चुअली साथ में ही शुरू किया, बिकॉज आई थिंक आपकी गमन रिलीज हुई 1978 में, करेक्ट, और मेरी रिलीज हुई हमारे तुम्हारे 79 में. 77 में उसकी शूटिंग शुरू की, और तो हम एक्चुअली फिल्म करियर हम लोग ऑलमोस्ट साथ में शुरू हुआ है. साथ में शुरू हुआ. और आपको मुझे याद है सबसे पहले मैंने जब आपका बहुत ज़बरदस्त नाम सुना वाज ऑफ कोर्स इन सलाम बॉम्बे, एंड देन प्रतिघात, अंकुश. उसके पहले अंकुश तूने देखी थी. हाँ, मालूम है आपको, अंकुश देखने के बाद ये मुझे कैसे किया था इसने, यू विल गो टू द प्लेसेस. मैं लगा मेरे दादाजी मुझे बोल रहे हैं यार. अब ये तो स्टार था ना उस वक्त, तो अरे यार ना, विल गो टू द प्लेसेस. लेकिन अनिल तुझे सच कहता हूँ, परिंदा में तूने मुझे बहुत बुली किया है यार. मैं तुझे परिंदा में एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जैकी का रोल, इसके भाई का, बड़े भाई का मैं कर रहा था. हमने रिहर्सल की, ये किया वो किया. फिर बाद में जैकी इसकी वजह से आया. लेकिन मैं इसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे वो अन्ना करने को मिला. नहीं, उसकी वजह ये थी कि मैं भाई दिखता नहीं था तेरे हिसाब से. वो जाके दिख सकता है, मैं दिख नहीं सकता. तो दो काला एक गोरा नहीं हो सकता. क्या होता है कि आई विल यू बी सरप्राइज्ड कि 1977-76 में फिल्म रिलीज हुई थी हम पाँच. उसमें मैं कास्टिंग डायरेक्टर था. तो मैंने भी काफ़ी ये क्या होता ना, सब चीज़ें की हैं. प्रोडक्शन में था, कास्टिंग डायरेक्टर रहा हूँ मैं, लोकेशन मैनेजर रहा हूँ मैं, कन्हैयालाल जी को उठाना, मिठुन को घर से सेट पे लेके जाना, सेट पे उसका देखभाल करना, नसीर साहब का करना, हर चीज़ करना. तो आई हैव डन एवरी बिट ऑफ इट. तो उसमें जो हम पाँच की पूरी जो कास्टिंग हुई थी, लॉट ऑफ एवरीबडी वांटेड अदर एक्टर्स, बट काफ़ी एक्टर्स की कास्टिंग मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, मगर मैं ये कहूँगा कि वो फिल्म की कास्टिंग में मेरा बहुत बड़ा हाथ था. तूने की? मैंने की. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरा रोल है, आई फील, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगा कि फॉर माई ब्रदर्स रोल आई फेल्ट जैकी वुड बी द बेस्ट चॉइस.
हाँ। I'm being very honest with you. And I लेकिन think तेरी that was ऑनेस्टी से मेरा वो रोल चल गया। नहीं, but see, मेरा कोई ऐसा, I had nothing मैं against. तुझे मालूम है उसके बाद 19 साल मैंने तेरे साथ काम नहीं किया। हाँ। 19 साल के बाद हमने वेलकम की। Welcome। तो मैंने कहा ऐसा- यार ये बड़ा बकवाद आदमी है नो यार। नो नो, इसी क्या होता है कि आप सजेशन देते हैं किसी डायरेक्टर को, मगर अल्टीमेटली डिसीजन डायरेक्टर की होती है। आप ये याद रखना, ये लोग हीरो के या लीडिंग मैन के कंधे पे बंदूक चलाते हैं। अल्टीमेटली डिसीजन ऑलवेज अरे डायरेक्टर। तू स्टार था तो यार वो तो मानेगा ना विनोद। डायरेक्टर होता है, फिल्म मेकर होता है। मेरे बोलने से थोड़ी उसको भी लगा होगा कि जैकी इज अ बेटर चॉइस टू बी। अच्छा, हालांकि जैकी ने अच्छा काम किया। और उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, where the casting is very very, but this is my feeling because I've been in business, this my father's been in this 60 years we are in films. मैं कभी फिल्म के साथ ये मैं आपको कभी दगा नहीं करूंगा, कभी नहीं दगा करूंगा। आज तेरे साथ हूँ, आज हमारी दोस्ती है, हम लोग इतने साल से कुछ ना कुछ तो सिंसियरली किया होगा। एक फोन किया मैंने तुझे। अब ये तो कोई पब्लिसिटी करने का कोई तरीका है नहीं, किसी को मालूम भी नहीं है, कोई किसी ने किया भी नहीं होगा। मैंने कहा यार अनिल तू आके मेरा इंटरव्यू कर। तुझे 1 सेकंड नहीं लगा ना, मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ, तीसरे मिनट में तेरा फोन आया, कितने बजे? बराबर, बोलो यार किधर, आज करते क्या, कल करते क्या? तो तेरा जो ये है वो ये रवैया जो है वो अभी बदला है, लेकिन उस वक्त तो बड़ा स्टार था यार। मैं अभी भी बहुत बड़ा स्टार। नहीं उस वक्त ज्यादा बड़ा था, आज मैं भी कुछ हूँ। नहीं तो उस वक्त मैं ज्यादा बड़ा हूँ। नहीं उस वक्त तो जो था ना, अभी देखा ना, उस दिन तेरी एनिमल देखी मैंने, तो मैंने कहा ना मैंने अनिल मल देखी तुझे फोन करके। यू आर द ओनली पर्सन जो रिस्ट्रेंट, जो परफॉर्मेंस था तेरा, बाकी के सब हाई की पे थे, वो तेरा जो था। और मैंने सभी मेरे दोस्तों को पूछा, हालांकि मैंने इनकार कर दिया, मुझे नहीं देखनी फिल्म। नहीं नाना देख लो यार, देखो अनिल ने बहुत अच्छा किया। तो ये मुझे ताज्जुब नहीं था मुझे, तू अच्छा कर सकता है। नहीं तो अच्छा, तो फिल्मों में आपको कौन इंस्पायर करता है? मुझे वही पुराने जो हमारे एक्टर्स हैं, जो रेफरेंस करके अगर मैं जिनको देख के मैं ऐसे हो जाता हूँ, मैं मोतीलाल जी, बल्ला सानी साहब और नूतन जी। तो जिनको देखने के बाद मुझे कोई हर सवाल का जवाब मिल जाता है। उनका परफॉर्मेंस, तो मोतीलाल जी की कोई फिल्में देखी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो यार वो ये आजकल मेथड एक्टिंग वगैरह बोलते हैं ना, उस वक्त उस जमाने में जिस तरह से वो काम करते थे। मैंने परसों ही पैगाम देखी, दिलीप साहब, राजकुमार साहब और मोतीलाल जी। यार मैं सबसे अगर किसके ऊपर ध्यान जाता है तो मोतीलाल जी। स्वाभाविक जो अभिनय जो बोलते हैं, परफॉर्मेंस होता है, वो कैसे होता है वो उनसे। नूतन जी, हम इसके नीचे हमने नूतन जी को देखा ही नहीं, उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं हमको मालूम नहीं। सही बात। उनकी आंखें हमको अरेस्ट कर लेती थी, जिस तरह से वो करती थी। मैंने वो कल बोला, मैंने एक गाना जो है पूरा मुखड़ा, फिर मुखड़ा, फिर वो अंतरा, फिर मुखड़ा, एक शॉट है ऐसे कैमरा लेके कैमरामैन चाय पीने चले गए होंगे, और क्या कमाल है। और डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, अमंग द डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, मुझे बहुत जिनके साथ मुझे काम करने के कभी वो होता ही नहीं था, हो नहीं सकता था, बिमल राय, ओके, कि जिनके साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला। एंड बट यू वर्कड विद मीरा नायर जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग? अमेजिंग। एक तो हम अंग्रेजी तो हम बोल नहीं पाते ना, हमको आती नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा ये, लेकिन मुझे वो कहीं दिक्कत नहीं हुई। हम जहाँ भी शुरू हो जाते थे मराठी हिंदी में, तो टूटा फूटा लाइन एक बार मिली तो फिर वो तो किसी भी लैंग्वेज में दे दो हम बोल पाएंगे, वो रट्टा मार के हमको। एंड यू सी, you have been very in lot of social work, lot of charity you've done. ऐसा नहीं है कि अभी से, मैं इतने सालों से आपको जानता हूँ, और जब आप फिल्में भी करते थे, जब प्रोडक्शन में भी काम किया, तो आप किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बट एक चेक आपका चैरिटी में जाता था। एंड सर्टन you've been very quiet about it, so which is good in a way, but you been so involved in so many things and of social welfare, farmers, and for the downtrodden, and
ये सब आप करते हैं, तो ये इसके लिए ये किसने इंस्पायर किया आपको? Who are the अरे मैं people? वही का तो हूँ, उसमें से ही एक हूँ ना। हाँ हमारी जो गुर्बत जो थी, हाँ तू नसीब वाला है, तेरे हिस्से में वो आई नहीं, लेकिन मैं हूँ वहाँ का। हाँ मुझे वहाँ वो चाय लेके जो बच्चा लेके आता है, मैं उससे इमीडिएट कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वो हूँ। आज हमारी तरक्की हो गई, थोड़ी सी पैसे मिल गए, तरक्की मतलब क्या हुआ? बाकी का तो वही है ना आज भी। और हमको जो सुकून मिलता है जिस बात से, वो बातें करते हैं हम। मुझे इससे सुकून मिलता है। मैं मुंबई में रह नहीं सकता, तो मैं गांव खेड़े में चला गया। तू एक दिन आ, तू देखना, हैरान हो जाएगा यार। तेरे घर में दीवारें है ना, हमारे दीवारें की जगह हमारे यहाँ पहाड़ है। इधर पहाड़, इधर पहाड़, इधर पहाड़। सुबह हम, घड़ी तो होती नहीं है, पंछी जगा देते हैं सुबह। बहुत बेहतरीन जिंदगी है। अब ये वापसी का रास्ता है अनिल यार। अभी आई एम 74। 74 हाँ तो 74 हाँ, तू कितना हो गया? हाँ तू कितना हो गया? 52 नहीं 41 होगा यार। हाँ 41 होगा। हाँ तू मेरे बेटे की उम्र का है यार। अच्छा आज मैं सिर्फ तेरी बात ही करूंगा। You were a teenager. Who has been your, when did you first fall in love? पहली बार आपको नाना प्यार कभी हुआ? यार जो टीन एज में थे ना, फाके थे हम 2 वक्त के, तो रोटी से पहला प्यार हो गया। रोटी से पहले सब नहीं, मैं बाद में जो लड़की जो है, हाँ लड़की, मैं जो वो शादी हुई, वो पहली जिंदगी में हमारे लड़की कोई आई हो तो हमारी बीवी है। Are you ever going to get into politics? तुझे लगता है? I don't think so. जिंदगी में हो ही नहीं सकता। हमारे जहन में आता है, हम बोल देते हैं यार वो वहाँ मना है, वो निकाल देंगे, कान को पकड़ेगा, हटो यार, दूर हटो। तुमको हाजी हाजी करना पड़ेगा, वो होगा नहीं अपने से। Do you have कभी रिटायर करने का सोचा है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं अभी एक्टिंग नहीं करना चाहता हूँ? कैसे रिटायर हो गए? अगल बगल में इतना कुछ घट रहा है, इतनी विसंगति, इतनी गंध है, इतना तो सफोकेशन तो है ना। रिटायर हो जाऊंगा तो निकालूंगा कैसे? कैमरे नहीं है तो हम निकालेंगे कहाँ? हमारा ये जरिया है अनिल यार, नहीं तो मर जाते हम, पागल हो जाते, किसी का खून कर देते। ये है हमारे सामने, ये सब जो है घुटन, वो निकाल सकते हैं। आम लोगों का क्या होता होगा? कैसे रिटायर्ड होंगे? तू रिटायर्ड होगा? मैं? तू रिटायर्ड होगा? मुश्किल लग रहा है। हाँ मुश्किल। तू 2 मिनट नहीं रहेगा, तू सह नहीं पाएगा, और घर के लोग तुझे सह नहीं पाएंगे। ये सही बात सबसे कि इतना ये नहीं यार, जा तू काम कर। हाँ, क्योंकि उनको आदत हो गई हमारे सिवा जीने की। नाना आपकी तो हमेशा तारीफ ही हुई है काम की, मगर कभी कभार जब क्रिटिसिज्म मिलती तो हाउ डू यू अरे वो तो होता है हुआ ही ना। तो कैसे आप उसको कैसे टैकल करते हैं? कुछ नहीं, भूल ना, तो उसमें सक्सेस में अटको, ना तो क्रिटिसिज्म में अटको। छोड़ो दूसरा। ये जब तक खाली नहीं करेंगे खोली, तो दूसरा आके रहेगा नहीं, दूसरा कैरेक्टर आके रहना है ना उधर। तो ये वनवास जब आपके पास स्क्रिप्ट आई, जैसे आप पहली बार काम कर रहे हैं अनिल शर्मा जी के साथ, अनिल शर्मा के साथ। अनिल शर्मा बड़ा बकवास आदमी है। जब से वो पहली गदर हो गई ना, मुझे रोज फोन करके, सर ये कहानी है, वो कहानी है, और कभी आया नहीं। बकवास, काम का वक्त वेस्ट करता था मेरा टाइम। तो मैं सबको जानना चाहूँगा, जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, ये अपना नाना साहब का कहने का तरीका है। जब वो बोलते हैं बकवास है, मतलब वो दिल से ये नहीं कह रहे हैं कि वो बकवास आदमी है। दैट इज हिज लव। तो कितनी बार वो फोन करके आया ना, तो मुझे, आई वाज नॉट टेकिंग हिम सीरियसली। तो मैंने कहा छोड़ो यार। तो ये इस वक्त उसकी कोई असिस्टेंट थी, उसने फोन किया, मैंने कहा भेज दो उसको। तो फिर फार्म पे आया। तो एक बेसिक जो कहानी है ऐसे ऐसी है। मैंने कहा ये ठीक है, ऐसे हर घर की कहानी है, ये तो होनी चाहिए। जितने पैसे मैंने मांगे उतने उसने दिए, एक पैसा नहीं बचा, कोई कुछ ये नहीं, शूटिंग में कोई ये नहीं, दिक्कत नहीं, जिस वक्त जाना है उसी वक्त। और जितने, मतलब हालांकि बहुत कम दिनों में फिल्म कंप्लीट की है। अनिल कहता है मेरी जिंदगी की पहली फिल्म है जो इतने जल्दी हो गई, 6 महीने में खत्म हो गई फिल्म। अच्छा। और उसमें हमारे कितने 28 दिन थे शूटिंग डेज। अच्छा। लेकिन जिस तरह से बन जाती है ना, अनिल का जॉनर तुझे मालूम है, वो थोड़ा हाइकी का है, वो चिल्ला चिल्ली। और हमने कहा नहीं ये ऐसे होगा तो ऐसे, तो बाद में उसका ऐसे होगा कि सर आप मुझे बताइए आप क्या करने वाले हैं, एक्टिंग तो मैं आपको सिखा नहीं सकता, तो आप बताइए, फिर मैं कल रेडी रहूँगा।
तो मैं शाम को जाके मैं अपने कंफर्टेबल कैसा हूँ मेरी मूवमेंट करके मैं चला जाता। जो सीन को 5 घंटे 6 घंटे लगे, आधे घंटे पौने घंटे में सीन हमारा खत्म हो जाता। ये थिएटर की जो आदत है ना, रिहर्सल करो ये करो, लाइनें तो हुई है, जे लाइनें हो गई तो 50% काम तो तुम्हारा हो गया। और अगल बगल में अच्छे एक्टर्स है तो कितना आसान हो जाता है ना। प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ अनिल, जो मेरे साथ बहुत कम होता है, आप जो लोग स्टार लोग जो है, जो जहां भी जाओगे तो आपको तो परेशान तो करेंगे लोग। वो आप अपने ये दीवारों से लेके बाहर जाके लोगों में मिक्स नहीं हो सकते। अब मैं गांव खेड़े में जा सकता हूँ, उनको मिल सकता हूँ, उनके साथ रह सकता हूँ, खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, वो मुमकिन नहीं होता तुम्हें वहाँ रहना ये वो। तो हमारी जो सुख दुख जो है ना अनिल, उसकी हमारी डेफिनेशन एक स्टैग्नेंट हो जाती है। वो जब तक बदलती नहीं ना, तब तक हम अच्छा परफॉर्म कर नहीं सकते। कल मेरा जो दुख था और आज का दुख, इसमें अगर फर्क नहीं है, नहीं तो उसी तरह से मैं दुख वो तो दिखाते रहूँगा। वो दुख बदलना चाहिए, सुख बदलना चाहिए, डेफिनेशन बदलनी चाहिए, परसेप्शन चेंज होनी चाहिए, और उसके लिए लोगों के साथ मिलना चाहिए। नहीं तो मैं अपना ही सुख और दुख उसको ऐसे पकड़ के रहता हूँ, यही सही है, वो सही नहीं होता। That's why मैंने कभी आपको कहीं पार्टीज पे ज़्यादा नहीं देखा। मैंने आप अवॉइड करते हैं, यू आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द पेपराजी एंड जो भी आजकल जो है सब कुछ, आपने हमेशा एक डिस्टेंस रखा है। बॉम्बे में रहने, जैसे कि आपने कहा, ये कैसे करते हैं आप? नहीं मतलब पार्टी में जाता ना, मतलब क्या हाँ। एक पौवा तो है यार। हाँ। वो तो मेरे घर में मैं अपना पी सकता हूँ ना, तो मुझे काय को जाना है उधर। और कोई वहाँ ऐसे घटिया कुछ लोग होते हैं को पीने का बहाना लेके तुमसे आके कुछ घटिया बातें करते हैं, फिर वो गाली गलौच होती है, और अपना तो दिमाग ऐसा है कि 2 झापड़े लगा दो और फिर हाँ, तो फिर वो बाद में बतंगड़ बनता है। एंगर का इशू कब से शुरू हुआ? एंगर का नहीं है वो, तू अगर बकवास बोलता है तो मैं तो मारूंगा यार। तो वो जो बंदा जो हर आदमी को थोड़ी मारना होता है यार। नहीं प्यार से भी समझा सकता ना। प्यार के समझाने की हालत में वो हो तो समझा है ना, वो पूरा पी के धुत है, उसको क्या प्यार से समझाएंगे, वही यही भाषा समझता है वो। इसलिए काफी डायरेक्टर्स दूसरे दिन वो तेरे साथ काम करने से डरते हैं, तो थोड़ा इमेज थोड़ा चेंज करे। अरे क्या थोड़ी हमने इमेज बनाई है और चेंज करे, अब जो है सो है यार। नहीं ऐसा तो फिर क्यों ऐसा करता है? मेरे पे चेहरा में चलो इधर उधर दाढ़ी काटी, ये करे, ये चेंज कर सकता हूँ अपनी इस उम्र में जाकर। 74 यार, कमाल। नहीं बट स्टिल यार, वो है नहीं ऐसा। क्या मैं नहीं हूँ ऐसा? मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है। अरे मैं नहीं हूँ ऐसा, लेकिन वहाँ जो कोई बकवास बात करे तो एक लपट लगाना जरूरी है। नहीं, बहुत जरूरी है। तू भी लगाता है? नहीं, मैं नहीं लगाता। क्या नहीं बात? नहीं, हाँ मुझे मालूम है। हाँ, खाली शॉर्ट में नहीं, लेकिन सच कहता हूँ, बच्चे डांटते हैं क्या रे तुझे कभी? हाँ, बच्चे डांटते हैं रोज। अच्छा, हाँ। बीवी डांटती है? अरे वाह। हाँ, तो इसलिए तू मुझे यहाँ आके डांट रहा है? नहीं, मैंने कहा नहीं सच्ची, घर में यार कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि हम इन लोगों के साथ, ये सबसे हमारा दोस्त ये कैमरा बन गया ना जिंदगी में। सही बात। तो हम इसके साथ इतनी दोस्ती, इतना प्यार हो गया ना, तो वहाँ वो जो 2 आंखें हैं ना, एक ही लेंस है, वहाँ 2 आंखें जब देखती है तुम्हारी तरफ ना, वो आंख मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। क्या बोले कैसे? शायद आपको कहीं देखा है, अरे यार नहीं वो बीवी है भाई, ऐसे होता है, हम मिलते ही नहीं। सो व्हेन पीपल जब भी फिल्म देखने जाएंगे वनवास, आप जो ऑडियंस है, जो जनता है, मैं जब देखने जाऊंगा, आपके दोस्त देखने जाएंगे, क्या उम्मीदें लेके जाए? क्या लगता है आप क्या? कोई उम्मीद लेके मत जाओ, जाके देखो, उसके बाद जैसे मैंने बोला है कि तो ऐसे बैठेगा। ये जिंदगी का जो सार है ना, वो कुछ हमारे अनजाने में वो हम बोल गए। आप कह रहे थे कि अनिल के लड़के ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। नहीं, अनिल के लड़के ने वो इतना बेहतरीन काम किया। वो लड़के को यार कहीं साइन कर लो तुम लोग। वो 6 साल था यार परदेश में, वो सब अपने वस्त्र उतार के वापस यहाँ अपने आप को ढाल देना बहुत मुश्किल है। बंदे बदल जाते हैं वहां जाके, वो कुछ नहीं, एकदम। यानी मुझे मेरी मुलाकात सनी पाजी के वहाँ घर पे मेरी मुलाकात हुई पहली बार, बहुत प्यार से मिला, बहुत और था उसमें कि मैं बेटर करना चाहता हूँ और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। म्यूजिक कैसा है फिल्म का? मिथुन ने किया। अच्छा, मिथुन ने किया। बहुत अच्छा। मिथुन तो बहुत अच्छे गाने, बहुत अच्छे गाने हुए, और मैंने गाया है। मैंने इसमें एक गाना गाया। मुझे पोस्टर बड़ा अच्छा लगा आपका, सही बात, मैं सच्ची कह रहा हूँ आपको। पोस्टर, जो पहला पोस्टर आया वनवास का आपका और उत्कर्ष का, मैं ये चाहूँगा कि
हाँ। एक फिल्म ऐसी करूं जिसमें यू विल ओनली डायरेक्ट एंड आई विल बी द तू काम करेगा, मैं काम करूं। चलो ठीक है। आई डोंट माइंड डूइंग थिएटर आल्सो विद यू। हाँ थिएटर भी चलेगा, बट तू डायरेक्ट करेगा और मैं सिर्फ मैं एक्टिंग करता हूँ, करूंगा। या बिल्कुल करेक्ट, कंफर्म। कंफर्म। और मैं ये- भी जो प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन आती नहीं है, हाँ। मैं प्रोड्यूस करूंगा, मैं उसमें मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ तू एक्टिंग करेगा। चलो ठीक है, ये हमारा लेकिन deal है। एक फिल्म ऐसे भी करेंगे कि दोनों साथ में काम करेंगे, दोनों साथ में काम करेंगे यार, उसमें क्या दिक्कत क्या है तेरे को? लगता हम वो करने वाले हैं, आपको फ्यूचर में लगता है हम दोनों काम साथ में आएंगे? क्या लगता है आपको? क्यों नहीं करेंगे यार, ऐसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा काम अच्छा, करेंगे, बहुत अच्छा कुछ स्टार्स कुछ मिल नहीं रहे? काम। नहीं, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना? स्टार्स मिल जाएंगे, मिल गया ना? मैं आज बोल रहा हूँ आपको, ये फिल्म चलेगी, ये तो वनवास मैं- चलने वाली है। लव यू बाबू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू।